मत कर्म किण मत कर्म किण मत परमो, मत कर्म किण मत परमो, मद भक्ता संग वर्जिता, मत कर्म किण मत परमो, मद भक्ता संग वर्जिता, निर्वैरः सर्वभूतेषु यसा मामिति पांडवा, निर्वैरः सर्वभूतेषु यसा मामिति पांडवा। देखिए आगे को ही ये अटैच करके है, मैंने प्लानिंग करके इसको नहीं दिया, लेकिन जब भी मैं देखता हूँ ना, मैं 5-5 श्लोक करता हूँ, सब देखता हूँ एक दूसरे से पूरा लिंक रहता है। गीता को कहीं से भी ले लीजिए, कहीं से भी एक श्लोक को भी कहीं से लीजिए, वो पूरा का पूरा अपने आप में गीता है। एक श्लोक को भी समझ के उसको जिंदगी में उतार दीजिए, वो पूरा गीता बन जाएगा, पूरा गीता के सारे चीज उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए भगवान क्या बता रहे हैं, मत कर्म कीर्त मत परमा, बस मेरे लिए काम करिए, मेरे लिए काम करिए। आपका पर्पस होना चाहिए किसके लिए? मेरे लिए। मेरे लिए मतलब कौन? किसका? आत्मा। यू आर द गॉड फॉर योर सेल्फ, यू आर द गॉड फॉर योर सेल्फ। यस, आई एम द गॉड फॉर माई सेल्फ। मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूं, मैं आपके लिए एक मशीन हूं। इस मशीन से आवाज निकल रहा है, बस स्विच ऑन हो गया है, आवाज निकल रहा है, रेडियो से जैसे आवाज निकलता है, जस्ट बट यू आर द गॉड, यू आर द गॉड। यस, आई एम द गॉड फॉर माई सेल्फ। मैं अपने जीवन को मैं ही उद्धार कर पाऊंगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और आप अपने जीवन को स्वयं ही उद्धार कर सकेंगे, तीसरा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं मेरे लिए काम करिए और मेरे शरण में आइए। मैं भगवान कृष्ण का बात नहीं कर रहा, सारा दुनिया लोग यही बोल बोल के हमें भ्रमित करके रखे, वही भगवान कृष्ण। तब तो आप हमेशा किसी पे डिपेंड रह जाएंगे ना, स्वयं में नहीं जाएंगे, स्वयं को समझेंगे ही नहीं। हर समय आप तो ध्यान लगा दिए बाहर, वही मूर्ति, वही ब्लैक कलर का मूर्ति, कभी कभी थोड़ा सा कलरफुल दिखता है, थोड़ा व्हाइट व्हाइट भी कृष्ण जी को बनाया गया, वैसे नहीं। आपके अंदर ये आंख बंद करिए, ब्लैक जो दिख रहा है ना, वही आपका भगवान है। ये अंधेरा ही, आंख बंद करिए, ब्लैक दिख रहा है ना, यही तो ईश्वर है, यही अंधेरा। ये अंधेरा में जाते 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 जैसे समय जाता रहेगा, आपका इनलाइटेड हो जाएगा। एक दिन इतना प्रकाश आ जाएगा ना, असहनीय प्रकाश। ठीक है, ऐसा प्रकाश जिंदगी में कभी नहीं देखे। सबको हुआ है, आपको, हमको, सबको होगा, कोशिश करने से। तो कैसे करना है, कैसे समझना? सुबह उठे, ऐसे फील करना है भगवान के लिए मेरा शरीर तैयार हो गया, मेरी आत्मा के लिए मेरा शरीर तैयार हो गया है। सुबह सुबह रिफ्रेश हो गया, सफाई कर रहे हैं, ब्रश करने जा रहे हैं, मल मूत्र का त्याग कर रहे हैं। भगवान का मंदिर, दिस इज योर टेम्पल, नाउ आई एम क्लीनिंग माई टेम्पल। ठीक है ना, इस तरह से एक एक कर्म, मत कर्म की। ठीक है, मेरे लिए कर्म कैसे होगा? जब एक एक क्षण आपको ऐसा लगेगा, कपड़ा भी ओढ़े, किस पे दिए? अपने ईश्वर पे। ठीक है ना, अपने भगवान के ऊपर। पढ़ाई कर रहे हैं, सेम वैसे ही पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पढ़ाई? अच्छा नौकरी होगा, भोजन आएगा, ये शरीर को देंगे, लेकिन ये शरीर को देने का मेन पर्पस क्या है? साधना, भगवान से प्रीति। भगवान कौन? वही आपका आत्मा। एक एक चीज को लिंक करिए अपने ईश्वर से, एक एक चीज को लिंक करिए। ठीक है, मैं बकबक कर रहा हूं, क्यों? मेरा सद्गुण बढ़ेगा। सद्गुण करके हम क्या करेंगे? अचार नहीं डालेंगे। सद्गुण करके क्या होगा? सिद्धि आएगा। सिद्धि आने का मतलब क्या है? मेरे पास किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। और जब मेरे पास अभाव नहीं रहेगा, तब तो मैं घंटों बैठ पाऊंगा ना। मैं अपने बीवी बच्चा परिवार संसार को छोड़ के, मैं या आप कोई भी जंगल में जाके गेरुआ वस्त्र तो नहीं पहनेंगे, हम यहीं से करेंगे, हम घर से ही कर सकते हैं। ठीक है, सब जैसा बता रहे हैं सब आप देखो। कृष्ण जी कहीं चले गए थे, उनका भी तो आपके जैसा मेरे जैसा जन्म हुआ था कि नहीं? वो भी वैसे खेलते थे, खाते थे, मारपीट खाते थे, हाँ, बदमाशी करने से पिटाई भी खाते थे, है ना? बड़े हुए, जो जो कर्म हम लोग करते हैं वही तो सब। क्या वो खाना पीना नहीं खाते थे? सब करते थे।
क्या वो मल मूत्र का त्याग नहीं करते थे? करते थे। उनके बीवी बच्चा नहीं थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, वो कर सकते हैं, ये शास्त्र पूरा बताया है। मैं जैसे भगवान हूं, आप भी वैसे ईश्वर स्वरूप हो सकते हैं। ये शास्त्र यही सिखाता है। ये शास्त्र का ये प्रयोजन नहीं है मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये शास्त्र का ये प्रयोजन नहीं। ठीक है सर? निर्वैरः सर्वभूतेषु यसा मामिति पांडवः। किसी से बैर नहीं, किसी से बैर नहीं। कोई आपका अहित भी किया है, जब भी कोई आपका अहित करता है तुरंत समझ लेना चाहिए हमने अहित मतलब बुरा। आपको लगता है बुरा है, लेकिन वो बुरा नहीं है, वो एक्चुअली मेरे ही कर्मों का फल है। जैसे मान लीजिए, हाँ, नहीं, वो होता है, क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है? हमारा ब्रेन ट्रेंड नहीं है। ये जो सुन रहे हैं, अभी आपका कोई अहित कर दिया ना, तुरंत आप एक्टिव हो जाएंगे, मतलब कॉन्शियस हो जाएंगे। ओ सर तो बताएं, मेरे ही कर्मों का फल है, हमको कोई कष्ट दे रहा है, मेरे ही कर्मों का फल है। ठीक है, मेरे ही कर्मों का फल है। लेकिन उस समय याद नहीं रहता, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं है, माहौल नहीं है। हम माहौल जैसा करेंगे, हमारा ब्रेन क्या है, वैसे ट्रेंड होता है। हम जैसा संगत में रहेंगे वैसा फल दी। नहीं, वो आदत होते होते आप अपने को, इसीलिए मैं बोलता हूं, मैं रोज यूट्यूब पर इसको कंप्लीट करने के बाद यूट्यूब पर इसी सबको एक एक श्लोक मैं रोज छोड़ता हूं, ताकि रोज आप सुन के रोज कॉन्शियस रहे। सुबह उठ के ध्यान कर लीजिए, उसके बाद इसको सुन लीजिए, ताकि पूरा दिन वो चलता रहे, वो थॉट प्रोसेस आपका चलता रहे। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आप नहीं प्राप्त कर सकते, सब मिल जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है ना? निर्वैरा, किसी से बैर मत करिए, सब में अपने ही स्वरूप को देखिए। ठीक है, आपके हिसाब से कोई काम नहीं करता है, ठीक है, दो चार बात बोल देना है, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे नफरत करना है। इसके लिए मैं बार बार उदाहरण देता हूं, मैं बार बार एक ही चीज को दोहराता हूं। जैसे मान लीजिए मैं बाजार गया, 100 रुपया का एक बड़ा सा एप्पल खरीद के लाया। ठीक है, बड़ा एप्पल, 100 रुपया लग गया उसमें। घर आके देखिए कि उसमें कहीं दाग है, क्या करेंगे सर? फेंक देंगे? नहीं ना, उतना काट देना है, उतना काट के पूरा सेब क्या करना है? खाना है। वैसे ही किसी से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा सा बात कर लिए, उसको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या है, वो सोच रहा है कि मेरे ऊपर छुरी चढ़ा रहा है, लेकिन वो नहीं समझ रहा है कि वो जो छुरी है वो इसलिए है कि ताकि आपका गलत चीज हट जाए, और बाकी तो आपसे प्रेम हमको है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज्यादा प्रेम है, तभी तो मैं खा रहा हूं। मैं बच्चों को थोड़ा डांटता हूं, ज्यादा प्यार करता हूं। ठीक है, मतलब बच्चे थोड़ा कुछ गलती करते हैं तो थोड़ा डांट दिए, जरूरत पड़ता है थोड़ा सा थपथप भी करना पड़ता है बीच बीच में। ठीक है ना? थपथप क्या होता है कि कॉन्शस होके गुस्सा में आके मार दिए। देखिएगा बहुत सारे माताओं को देखते हैं, गुस्सा आ गया चिमटा लेके जला दिए। ठीक है, बहुत लोग होते हैं ना, चिमटा जला दिए, मतलब वो पनिशमेंट वो दे रही, वो नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे को आघात लगे, लेकिन क्रोध ही प्रचंड चला गया। अभी उनको समझ, अनकॉन्शियस हो गए, उनको समझ में ही नहीं आया कैसे क्या होगा। बोलना है, डांटना है, ठीक है ना, तभी तो सुंदर बनेगा। कुम्हार लोग थप थप मिट्टी पर करता है ना, थप 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 थप, तभी तो सुंदर घड़ा बनता है। फिर उसके बाद केवल थपथपाता ही नहीं है, तपाता भी है, आंख में देखे तपाता है। दौड़ना पड़ेगा, आज 3 हुआ है, कल 4-5 करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तब तो तपेंगे, तभी तो बड़ा होंगे, मजबूत होंगे। तो ऐसे प्रेम करना है, सबको अपने जैसे समझना है। ये एक दिन में नहीं होता है, धीरे 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 होते होते होगा। ओके, किसी का कोई प्रश्न यहाँ तक? अच्छा, हाँ, ग्रस्त में लगे तो ऋषि लोग ये सन्यासी क्यों होते? अच्छा, देखिए, हाँ, तो उनका बुद्धि इतना प्रखर था, वो नहीं, सही बात है, उनका उतना ज्यादा कैसे था? अब देखिए, और उनको भगवान क्यों बनाया गया? आराम की, भगवान नहीं बनाया गया, वो भगवान थे, उनको एहसास हो गया कि वो भगवान है। ठीक है, एहसास है, हम लोगों को एहसास ही नहीं होता कि मेरे, पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि मनुष्य के अंदर ही भगवान है, पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। अगर हम बोले कि बोलिए मैं ही भगवान हूं, डर लगेगा। अरे मैं बोल दूंगा तो मेरा कुछ अहित हो जाएगा। नहीं नहीं, अगर आपके पास, देखो ऐसे समझते हैं,
मैं कई उदाहरण को बार बार मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। जैसे मैडम का कान में क्या है? सोना का है। मैडम का कान में किस चीज का है? सोना का है। हाथ में क्या है? सोना का है। हाथ का बड़ा है, कान का छोटा है। डिफरेंस क्या है? हाथ का बड़ा है और कान का छोटा है, लेकिन दोनों तो सोना है। तो परमात्मा विशाल है, थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि उसमें कई आत्मा मिलके बड़ा हो गया, और आत्मा छोटा है, लेकिन गुण तो वही है ना। उनको पूरा ब्रह्मांड चलाना है, हमको तो ये अपना शरीर ही तो चलाना है। तो कौन सा पहाड़ तोड़ने का काम है? अपना तो चला ही सकते हैं हम लोग। तो क्या प्रॉब्लम है? सोने को सोने बोलने में प्रॉब्लम कहां है? स्वयं को ईश्वर स्वरूप बोलने में कहां समस्या है? समस्या कहां है पता है? नहीं, क्योंकि जब आप स्वयं को ईश्वर स्वरूप बोलने लगेंगे, स्वयं को भगवान बोलने लगेंगे, तो गलती, तब आपको लगेगा गलती होगा, अरे हम तो भगवान नहीं, हम तो इंसान हैं, इंसान तो गलती कर ही सकता है। हिंदी फिल्म में एक गाना भी है, पता है? हिंदी फिल्म में इसके ऊपर बड़ा अच्छा एक गाना है, ना मैं भगवान हूं ना मैं शैतान हूं, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूं। देखिए कितना चालाक आदमी होता है, अपने लिए इंसान वर्ड यूज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इंसान है भाई, गलती तो कर ही सकते हैं। इंसान है, बार बार गलती कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ले लिया हुआ है ना, इंसान का एक सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, इंसान है, गलती तो कर ही सकते हैं। अब भगवान इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि भाई बार बार गलती कैसे करेंगे, क्योंकि भगवान है, गलती कैसे हो? बोल के तो देखिए, गलती हो गया तो क्या हुआ, फिर सुधारेंगे, फिर चेष्टा करेंगे। लेकिन भगवान से तो कम नहीं है, क्योंकि ईश्वर मेरे अंदर है, तो मैं अपने लिए तो वो चीज करूंगा ही। ऐसे करिए, और वो भगवान का रेशियो, भगवान जो सोचने समझने का जो थॉट प्रोसेस है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और एक सिली उदाहरण देते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। मान लीजिए, अच्छा शाहरुख खान का नाम सुने? सुने शाहरुख खान का? शाहरुख खान हीरो बनने से पहले, हीरो बनने का किसका फॉलो करते थे शाहरुख खान? दिलीप कुमार को। क्यों? क्योंकि उनको दिलीप कुमार जैसा बनना था, हीरो बनना था। तो अपने को भगवान तो पहले घोषित तो करिए कि हाँ मैं भगवान स्वरूप हूं, तब आपका आचरण, हाव भाव, क्रियाकलाप, एटीट्यूड सब धीरे 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 वैसा होने लगेगा। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा होता चला जाता है। इवन ये तो मैं ऐसा एग्जांपल दिया, कोई व्यक्ति यहां तक ये सोचे हाँ कि मैं लड़की हूं, कोई पुरुष अगर सोचे कि मैं स्त्री हूं, वो कुछ दिन में स्त्री का स्वरूप हो जाएगा। ये प्रूवन है, ये प्रूवन है। और कोई स्त्री सोचे मैं पुरुष स्वरूप हूं, उसका हाव भाव क्रियाकलाप पुरुषों जैसा हो जाता है ना? आपके सत्संग में वो लेडी पुरुष के जैसा एकदम हो गई, क्योंकि वो अपने को पुरुष से कम नहीं समझती है। वो ड्रेस ओरेस, कोड ओट, चूल फूल, बाइक, वही एवरीथिंग लाइक दैट। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है, आप ईश्वर स्वरूप है, आत्मा मेरे अंदर है, उनको डेवलप करने के लिए ध्यान करते जाइए। आप जो भी ऊर्जा, जो भी शक्ति, वो आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है? मेरे अंदर रजोगुण तमोगुण बहुत ज्यादा है, मैं अभी किस गुण के लिए हूं? जल्दी से जल्दी मेरा सद्गुण बढ़े, उसके लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। नहीं होता है, नहीं होता है, और कोशिश करता हूं, और चेष्टा करता हूं, होगा। अभ्यास वैराग्य, और चीज ही नहीं हो पाता, करके मैंने क्या बोला, हो गया नहीं, ये सुनते रहिएगा, हो जाएगा। आई एम गिविंग यू एश्योरेंस, ठीक है ना? पूरा 100% एश्योरेंस दे रहा हूं, अगर आप रेगुलर अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। तमोगुण, तीनों गुण है ना, तमो रजो नीचे में है, वो खींचता रहता है, ठीक है? लेकिन ज्यादा अगर सद्गुण होगा तो वो खींच नहीं पाएगा, उसका ग्रेविटी थोड़ा कम हो जाएगा। ओके।